दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ और वाल्व्स की नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हैं। वाल्व्स एंड कॉक्स में नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है डिटेल में मालूम करते हैं। गेट वाल्व जो होते हैं, द गेट वाल्व गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द गेट लाइक डिस्क। इसका नाम जो पड़ा है गेट वाल्व, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, गेट लाइक डिस्क होती है that slides across the path of the flow, जो फ्लो के पाथ के अक्रॉस मूव करती है, स्लाइड करती है। This valve provides an unobstructed water, ये अनऑब्स्ट्रक्टेड वाटर को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वे when full open, waterway slides across the path of the flow. This valve provides an unobstructed waterway when full open. जब ये पूरा ऊपर खुल जाता है तो क्या होता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड वाटर जो है उसको जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। This feature makes the gate valve useful in large piping installations. इसी के कारण इसका जो पाइपिंग की जो इंस्टॉलेशन की जाती है, उस पाइपिंग की बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेन सप्लाई लाइंस। ये मेन सप्लाई लाइन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जहां पर मेन सप्लाई होती है लाइन फ्लूइड की, वहां पर इसको लगाया जाता है। एंड पंप लाइंस, ये पंप लाइन के पास। इट शुड नॉट बी फॉर यूज टू रेगुलेट फ्लो। ये इसका यूज जो है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इट शुड आइदर बी फुली ओपन और कंप्लीटली क्लोज्ड, या तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए या फिर पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाल्व्स फाउंड इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो है सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कौन से वाल्व का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, गेट वाल्व। इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हैंड व्हील, नट, हैंड व्हील 2 बार लग गया है, ग्लैंड नट, स्टफिंग ग्लैंड, पैकिंग शाफ्ट और स्पिंडल और स्टफिंग बॉक्स, बोनट एंड गेट वाल्व बॉडी। दोस्तों फिगर यहां दिखा नहीं सकते, फिगर एक बार वीडियो के लास्ट में आपको फिगर को जो है हम दिखा देंगे कि कौन सा किसका वाल्व है, कौन सा पार्ट्स कौन सा है, ये सब आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व, वाटर सप्लाई पाइपिंग सिस्टम use several mechanical devices to control and regulate the floods and gases flowing through them। जो वाटर सप्लाई पाइपिंग सिस्टम है उसका क्या है, बहुत ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं। किसके लिए, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लूइड्स या गैसेस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और एयर भी हो सकता है, फ्लोइंग थ्रू देम, जो इनके अंदर से फ्लो हो रहे। The non-return valve allows one-way flow in water supply और drainage lines। ये one-way flow में काम करता है, या तो allow one-way flow, otherwise one-way supply के लिए, otherwise drainage line के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। It is also called a check valve। इसका दूसरा नाम check valve भी होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि non-return valve का दूसरा नाम क्या है, तो check valve। वाल्व्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। जो वाल्व जो बने होते हैं ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, ब्रोंज के बने होते हैं और ये प्लास्टिक के भी बने होते हैं। समटाइम्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड ऑन ए सिंगल वाल्व। कभी कभी एक वाल्व को बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेक वाल्व्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो है कई प्रकार के चेक वाल्व पाए जाते हैं। द स्विंग चेक वाल्व कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज कैप, स्टॉप पिलर, हिंज पिन, हिंज, डिस्क हिंज, नट, डिस्क एंड बॉडी, etc। ये आपके स्विंग चेक वाल्व के पार्ट्स होते हैं। इन द स्विंग चेक वाल्व
द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड और गैस इन वन डायरेक्शन लिफ्ट्स द डिस्क। जब वन डायरेक्शन में फ्लो होता है तो लिफ्ट जो डिस्क है उसको लिफ्ट करता है एंड अलाउज वन वे फ्लो ओनली, और उससे क्या होता है एक ही डायरेक्शन में फिर फ्लो होता है। द रिटर्न ऑफ द डिस्क, जब डिस्क रिटर्न होती है टू इट्स सीटिंग पोजीशन, अपनी वापस स्थिति में, प्रिवेंट्स द फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो उस चीज को फिर ये रोकती है। इन द बॉल टाइप चेक वाल्व, जो बॉल टाइप चेक वाल्व होते हैं, द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड और गैस इन वन डायरेक्शन लिफ्ट्स द वाल्व, इनमें एक डायरेक्शन में वाल्व को लिफ्ट करता है। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड द बॉल फॉल्स अगेंस्ट इट्स सीटिंग एंड प्रिवेंट्स द फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन के फ्लो को रोकने के लिए जब वो वापस अपनी जगह पर आता है, बॉल फॉल्स गिरता है, तो क्या करता है फिर वो जो है प्रेशर, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो बॉल जो है नीचे गिरती है और जो फिर क्या होता है अपनी सीटिंग पर, और प्रिवेंट करता है किसको, फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो उस चीज को फिर ये रोकता है। नेक्स्ट है दोस्तों गिलोब वाल्व। गिलोब वाल्व्स आर वाइडली यूज्ड इन मोस्ट पाइपिंग सिस्टम्स फॉर कंट्रोलिंग एयर, स्टीम एंड वाटर। इसका भी बहुत ज्यादा पाइपिंग में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एयर, वाटर और स्टीम को कंट्रोल किया करना होता है। द ग्लोब शेप्ड बॉडी ऑफ द वाल्व हैज ए पार्टीशन इन इट, जो इसकी जो ग्लोब शेप की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, पार्टीशन होता है। द पार्टीशन क्लोजेस ऑफ द इनलेट साइड ऑफ द वाल्व, जो वाल्व की इनलेट साइड होती है उसको क्लोज कर देता है फ्रॉम द आउटलेट साइड, और आउटलेट साइड की तरफ से। The upper side of the opening is ground smooth, जो उसकी अपर साइड होती है ओपनिंग की उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड स्मूथ कर देते हैं, मींस उसको जो है उसकी इस पे जो सरफेस है उसको स्मूथ कर देते हैं। ए रबर और मेटेलिक डिस्क इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम, जो इसका स्टेम जो होता है उसके एंड में क्या है, रबर या मेटेलिक डिस्क अटैच कर देते हैं। प्रेसेस डाउन अगेंस्ट द स्मूथ ओपनिंग, स्मूथ ओपनिंग के साथ, जो स्मूथ ओपनिंग दी है उसके साथ। When the handle is turned clockwise, जब हम हैंडल को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, this closes the valves and stop the flow, उससे क्या होता है, वाल्व जो है क्लोज हो जाता है और फ्लो जो है स्टॉप हो जाता है। The top of the housing is hollowed out to receive some packing material, अब जो उसका जो टॉप हाउसिंग जो होता है वो होलोड होता है ताकि उसके अंदर जो है पैकिंग वगैरह मटेरियल भर सके, लगा सके, रख सके। दिस पैकिंग शुड बी रिप्लेस्ड इफ द वाल्व बिगिंस टू लीक, अब यदि वाल्व लीक कर रहा है तो उसकी जो पैकिंग है उसको आप वहां से रिमूव कर सकते हो, दूसरी चेंज करके लगा सकते हैं। इफ द वाल्व बिगिंस टू लीक बिटवीन द पैकिंग नट एंड द वाल्व स्टेम, पैकिंग नट और वाल्व स्टेम के बीच में। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब वाल्व्स, अब ग्लोब वाल्व्स की मेजर एडवांटेजेस क्या है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। द क्रिटिकल पार्ट्स सच एज वाशर, सीट एंड पैकिंग कैन बी रिप्लेस्ड, जो इसके अंदर वाशर या सीट या पैकिंग वगैरह जो लगी हुई होती है उनको हम रिप्लेस करके दूसरी लगा सकते हैं। The valve permits accurate control of the flow of water, ये वाटर के फ्लो को जो है एक्यूरेट कंट्रोल करता है। The valve can be used repeatedly, वाल्व को रिपीटेडली यूज किया जा सकता है बिकॉज इट कैन बी रिपेयर्ड इजीली, क्योंकि इसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। एक बार खराब हो गया तो उसको निकाल करके रिपेयर करो, रिपेयर करके उसको दोबारा से लगा सकते हैं, इसलिए रिपीटेड कर सकते हैं इसको। The globe valve consists of the following parts, that is hand wheel, अब इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, हैंड व्हील होते हैं, शाफ्ट और स्पिंडल, ग्लैंड नट, स्टफिंग बॉक्स, which packing with packing, स्टफिंग बॉक्स with packing, बोनट होता है थ्रेडेड पोर्शन ऑफ स्पिंडल मेटल वाल्व, और डिस्क होल्डर विद रबर वाशर, इनलेट आउटलेट वाल्व, सीट एंड द ग्लोब शेप्ड बॉडी। बाकी दोस्तों इसकी फिगर जो है, फिगर में क्लियर हो जाएगी डिटेल आपको। नेक्स्ट होता है रीसीटिंग टूल।
रीहीटिंग टूल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। दिस इज यूज्ड टू लेवल एंड क्लीन द वाल्व। ये वाल्व को लेवल और क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाल्व सीट एरिया जो होता है, दिस इज यूज्ड टू लेवल एंड क्लीन द वाल्व सीट एरिया, उसको क्लीन करता है। द रीसेटिंग टूल हैज ए स्टील शाफ्ट, इसके अंदर स्टील शाफ्ट होती है विद ए राउंड हैंडल, एक राउंड हैंडल होता है ऑन वन एंड, एक एंड पे, एंड ए कटर ऑन द अदर, और दूसरी तरफ पर क्या होता है, कटर होता है। द कटर कैन बी चेंज्ड टू द साइज रिक्वायर्ड एंड इज हेल्ड डाउन टू द सीट बाय ए फीड स्क्रू। फीड स्क्रू के द्वारा इसको जो है निकाल देंगे और हम रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। द टेपर्ड एडाप्टर कॉन हैज थ्रेडेड ऑन बोथ साइड्स। एक टेपर्ड एडाप्टर होता है जो बोथ साइड से क्या होता है, टेपर्ड एडाप्टर कॉन होता है जो कि दोनों तरफ से क्या होता है, थ्रेडेड होता है। रिवर्सिबल होता है। द थ्रेड्स ऑन वन साइड ऑफ द एडाप्टर आर फ्रॉम 3/8 इंच टू 11/4 इंच तक होती हैं। द रीसेटिंग टूल हैज 3 और 4 डिफरेंट कटर्स। अब कटर्स इसके अलग अलग होते हैं, हैविंग साइजेस 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच एंड 1 इंच, इस साइजेस में पाए जाते हैं। The parts of the resetting tool are as, इसके टूल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हैंड व्हील होता है, शाफ्ट होता है और स्टैंड, फीड स्क्रू और कॉलर, टेपर्ड एडाप्टर कोन एंड कटर इंटरचेंजेबल, जिसको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अब फिगर देखिए, अब आपको फिगर दिखाते हैं। फिगर को कैसे, आपके फिगर जो है हम इसके एक 1 by 1 इनके फिगर को जो है तैयार करते हैं, दिखाते हैं आपको तो कैसे क्लियर करते हैं। दोस्तों अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ गेट वाल्व, ये गेट वाल्व की डिसअसेंबलिंग दिखाई गई है और नीचे जो है इसका पार्ट्सों के नाम दिए गए हैं 1 से लेकर के 9 तक। बाकी मैंने वहाँ पे जो वीडियो में पहले लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ये उसमें सीरीज के हिसाब से ही है। ठीक है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट वाल्व है चेक वाल्व, इसका फिगर ऊपर दे रखा है और नीचे इसके नाम है, कौन से पार्ट्स का कौन सा नाम है, और जो वीडियो में लिखा हुआ है पीछे बोर्ड पे वो भी सीरियल के हिसाब से है। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट फिगर हम स्टार्ट। अब दोस्तों ये है आपका ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व इसका नॉमेनक्लेचर दिखा रखा है, ये तो इसका नॉमेनक्लेचर है। अब इसके नाम कैसे कैसे वो मैंने लिख भी रखे हैं, ये देखिए, ये इसका जो है नॉमेनक्लेचर है। ये दोस्तों रीसेटिंग टूल है और रीसेटिंग टूल के नीचे इसका नॉमेनक्लेचर है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर फिगर ये इसी तरीके से आपको दिखाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। दोस्तों कमेंट्स करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो फिर से आपको अपडेट वीडियो मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।